जय हिंद। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ये समझ में नहीं आता है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। या तो वो रूल्स को लेकर कन्फ्यूज़न में है कि रूल्स यहाँ पर कौन से अप्लाई होंगे, या कोई भी अगर बात है जिससे आपको कन्फ्यूज़न है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाने लग जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस के साइन क्या होते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। तो देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस में कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी, जैसे कि प्रस्ताव रहेगा, यानी कि वहाँ पर लेट का प्रयोग किया गया रहेगा। अगर किसी भी सेंटेंस में लेट का प्रयोग है तो आप समझ जाइए कि वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। या फिर सजेशन रहेगी, सजेशन यानी कि कोई सुझाव दिया जाएगा, कोई एडवाइस दी जाएगी, कोई सलाह दी जाएगी। या फिर कोई इच्छा रहेगी, फिलहाल इसको भी मत ध्यान दीजिए, अगर आप इसको ध्यान देंगे अभी से तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको आप छोड़िए। देखेंगे आदेश रहेगा या फिर किसी चीज़ को मना किया जाएगा, यानी मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो या फिर लेट का प्रयोग किया जाएगा, या फिर एडवाइस रहेगा या सजेशन रहेगा। फिर ऑर्डर हो सकता है, और ऑर्डर के बाद किसी चीज़ को मना किया जा सकता है या फॉरवर्ड किया जा सकता है, या किसी भी चीज़ की मनाही हो सकती है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये चार चीज़ें दी गई हैं और आपको बोला जा रहा है कि आप इसका इनडायरेक्ट बनाइए, तो आप समझ जाएंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इसका इनडायरेक्ट हम इम्परेटिव सेंटेंस के हिसाब से बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, ये पहला सेंटेंस है हमारा, बेगर सेड टू मी प्लीज़ गिव मी फूड। क्या बोला? बेगर सेड टू मी प्लीज़ गिव मी फूड। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये गोला हम कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर इसके भाव को समझेंगे तो भिखारी ने मुझसे कहा कृपया मुझे खाना दीजिए। भिखारी ने मुझसे कहा कृपया मुझे खाना दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर क्या आ रहा है, इच्छा आ रही है। क्या रही? इच्छा आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है। आदेश की जगह पर रिक्वेस्ट भी हो सकता है। तो भिखारी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि कृपया मुझे खाना दीजिए। इसी तरह द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कंप्लीट योर होमवर्क। टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो, यानी कि टीचर ने ऑर्डर किया, आदेश किया स्टूडेंट को। तो यहाँ पर ऑर्डर वाली भावना आ रही है, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये आपके कुछ साइन हुए जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा इम्परेटिव है, कौन सा नहीं है। अभी हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलते समय कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला रूल है हमारा कि अभी तक हम क्या करते थे, अफर्मेटिव में सेड को टोल में बदलते थे, से को सेस में बदलते थे, टेल्स में बदलते थे, और से को टेल में बदलते थे। याद है कि नहीं याद है? देखिए अफर्मेटिव में हम से को टेल में बदलते थे, सेस को टेल्स में बदलते थे, सेड को टोल में बदलते थे। अभी हम क्या करेंगे, हम से को सेड को टोल्ड में कहीं पर नहीं बदलना है, बदल भी सकते हैं, लेकिन मेनली हम सेड को या से को जो भी दिया रहेगा उसको हम इन शब्दों में बदलेंगे, आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में, एडवाइस्ड में या फॉरवर्ड में। ये आपके 5 शब्द मेजरली हैं। आप अगर इम्परेटिव सेंटेंसेस को पकड़ेंगे तो आपको सेड को बदलने के लिए यही मोस्टली 5 सेंटेंस मिलेंगे। आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए बस। आस्क्ड में बदलेंगे, फिर रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, ठीक है, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, फिर सजेस्टेड में बदलेंगे, एडवाइस्ड में बदलेंगे, फॉरवर्ड में बदलेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ कृपया है, यानी कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। कोई सलाह दे रहा है तो हम सेड को सजेस्टेड में बदल देंगे। कोई एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है, तो हम सेड को एडवाइस में बदलेंगे। सुझाव के लिए सजेस्टेड रहेगा, एडवाइस के लिए या सलाह के लिए एडवाइस्ड रहेगा। अगर कोई किसी चीज़ को मना कर रहा है तो हम सेड को फॉरवर्ड में बदलेंगे। और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो इन चारों में क्या कर रहा है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस इम्परेटिव है, तो हम सेड को आस्क्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई सेंटेंस तो इम्परेटिव है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम रिक्वेस्टेड करें कि सजेस्टेड करें या एडवाइस्ड करें या फॉरवर्ड करें, तो आप आस्क्ड में बदल सकते हैं सेड को, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पहला रूल हुआ। अभी दूसरा रूल है हमारा कि अभी तक हम क्या करते थे, कंजक्शन के लिए दैट लगाते थे, और हम इंट्रोगेटिव में कंजक्शन के लिए WH वर्ड लगाते थे, या इफ़ लगाते थे, या वेदर लगाते थे। यहाँ पर हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, जो कंजक्शन हम दैट लगाते थे उसके जगह पर टू का प्रयोग करेंगे। ये अभी आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ये दूसरा रूल है।
तीसरा रूल है, अगर सेंटेंस में कहीं पर प्लीज शब्द आए या काइंडली शब्द आए तो ऐसे शब्दों को हम हटा देंगे। प्लीज शब्द आएगा या काइंडली आएगा तो इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम सेड को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे और प्लीज और काइंडली वाले शब्दों को हम सेंटेंस से हटा देंगे। ये आपके क्या हुए, मेजर 3 रूल्स हुए। ये आपका दूसरा था और ये आपका पहला था। इन सभी को आपने पढ़ लिया। अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, इससे आपको पूरा सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहला सेंटेंस है आपका, बेगर सेड टू मी प्लीज गिव मी फूड। तो इम्परेटिव है, कैसे पता लगेगा? मैंने बोला था अभी कि हम क्या करेंगे, सेंटेंस से प्लीज या काइंडली शब्द को हटा देंगे, तो प्लीज या काइंडली आएगा तो इसका मतलब वो इम्परेटिव है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्लीज देखा, इसका मतलब ये इम्परेटिव है। अभी हम शुरू से शुरू करेंगे। बेगर को हम बेगर ही रहने देंगे। सेड है तो सेड को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। रिक्वेस्टेड में इसलिए बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लीज है। प्लीज यानी कि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्ट के हिसाब से हम सेड को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। फिर मी रहेगा। कंजक्शन जहाँ पर भी हम दैट यूज करते थे वहाँ पर हम टू यूज करेंगे, तो कंजक्शन टू हो गया। फिर प्लीज हम हटा देंगे, गिव मी फूड। एकदम सिंपल सा था। बेगर सेड टू मी प्लीज गिव मी फूड, तो हमने लिखा बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम फूड। हिम, मी को हमने इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदला, तो बेगर के लिए हमने हिम यूज कर दिया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कंप्लीट योर होमवर्क। टीचर अगर स्टूडेंट से बोल रहा है तो क्या कहेगा भाई, वो ऑर्डर देगा। टीचर रिक्वेस्ट नहीं करता, टीचर ऑर्डर देता है। तो हमने लिखा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, कंजक्शन की जगह पर हमने लिखा टू कंप्लीट दियर होमवर्क। दियर क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये योर है। योर को हम बदलेंगे स्टूडेंट के अनुसार। स्टूडेंट के लिए सब्जेक्टिव केस होता है दे, तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा दियर। तो द टीचर ऑर्डर्ड टू द स्टूडेंट टू कंप्लीट दियर होमवर्क। मेन चीज़ें इसमें देखने लायक दो हैं कि हम कंजक्शन टू यूज कर रहे हैं। पहला मेजर चेंज ये है, और दूसरा इसमें मेजर चेंज है कि आप सेड को रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड या फिर आप ऑर्डर्ड में बदल रहे हैं, ठीक है। दो ही चेंज हैं, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। और बात रही सेंटेंस चेंजिंग की, तो इसमें सेंटेंस ना के बराबर चेंज होता है। अभी आप देखेंगे जितने भी हमने लिए हुए हैं एग्जाम्पल्स, किसी में सेंटेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर पर आएंगे। ये है, डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन प्रॉपरली। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप अपनी दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से लीजिए, ऑन टाइम सभी चीज़ें कीजिए। तो डॉक्टर किसी से कुछ कहता है तो वो कैसे कहता है? वो कहता है, एडवाइस देता है, सलाह देता है। तो डॉक्टर ने सलाह दी, उसने हमें सुझाव दिया। क्या दिया? कि दवाइयाँ प्रॉपरली लीजिए। तो हमने बोला पहला मेजर चेंज है, सेड को किस में बदलना है। तो डॉक्टर ने मुझको क्या किया, सजेस्ट किया। तो डॉक्टर सजेस्टेड मी, कंजक्शन टू लगा देंगे टू, फिर जो भी सब आपका दिया गया है ये सेंटेंस, उसको हम लिख देंगे टू टेक मेडिसिन प्रॉपरली। ध्यान रहे, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस है, पहले आप उसको पहचानेंगे। अगर उसमें रिक्वेस्ट का भाव है या फिर सजेस्ट किया गया है, एडवाइस किया गया है, फॉरवर्ड किया गया है, ऑर्डर किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में 2-3 चीज़ें ही देखनी होती हैं। पहला है कि हम सेड को किस में बदलेंगे, ये मेन चीज़ है, सेड को हम किस में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ होती है कि हम इसकी जगह पर टू लगा रहे हैं कंजक्शन की जगह पर। तीसरी चीज़ होती है कि अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन आ गया है तो प्रोनाउन को हम चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता है, जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को हम वैसे ही तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा अपने से करने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट्स। डॉक्टर ने पेशेंट को मना किया कि तुम सिगरेट मत पियो। तो मना किया, यहाँ पर हम लिखे हैं कि द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट टू स्मोक सिगरेट्स। ये पहला तरीका है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया, डॉक्टर ने एडवाइस दी पेशेंट को, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, द डॉक्टर सेड को हम बदलेंगे एडवाइस्ड में। द डॉक्टर एडवाइस्ड द पेशेंट, कंजक्शन के बाद टू है, यहाँ पर डोंट है तो हम डोंट नहीं लिखेंगे, टू नॉट टू स्मोक सिगरेट, यानी कि जिसको डॉक्टर या सब्जेक्ट जिसको मना कर रहा है उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। अगर हम फॉरवर्ड नहीं यूज करेंगे तो, अगर हम फॉरवर्ड यूज करेंगे तो हम सिंपल सा लिख देंगे, टू लगाएंगे और जो भी हमारा सेंटेंस है उसको हम लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे। द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स। एकदम आसान है।
बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा कि मुझको कुछ पेंसिल दिलाइए। तो क्या हुआ, बच्चे ने मम्मी से रिक्वेस्ट की, तो हम क्या लिखेंगे, द बॉय सेड को हम बदलेंगे रिक्वेस्टेड में, क्योंकि बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, कंजक्शन लग जाएगा टू गिव हिम सम पेंसिल्स, गिव हिम सम पेंसिल्स। ठीक है, प्लीज हमने क्यों हटा दिया, क्योंकि हमारे रूल में है भाई, हमको प्लीज हटाना है और काइंडली हटाना है, इन दोनों शब्दों को हटाना है। हमने प्लीज हटा दिया, मुझको पता लग गया कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमने सिंपल सा सेड को रिक्वेस्ट में बदला और हमने कंजक्शन टू लगाया, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस बन के रेडी हो गया। तीसरा है हमारा, द सेंट सेड टू हिज पपिल्स बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। साधु ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों मतलब जो उनको सुनते हैं उनसे कहा, अपने श्रद्धालुओं से कहा कि शांत रहो और मुझे ध्यान से सुनो। तो पहली बात, साधु अगर कह रहा है तो आप कह सकते हैं वो सलाह भी दे रहा है, अपने बच्चों से कह रहा है तो वो ऑर्डर भी दे रहा है। यहाँ पर हमें कंफ्यूज हो गया, लेकिन साधु ने बोला है तो मैंने बोल दिया कि भाई ये इंपरेटिव है। साधु सलाह दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है तो दोनों में से एक काम है, क्योंकि अगर अफर्मेटिव होता तो ऐसा ये आता ही नहीं, इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहता, तो ये दोनों नहीं है, तो ये हो गया हमारा इंपरेटिव। तो इंपरेटिव हो गया, तो हमें कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ऑर्डर किया जा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो हम सिंपल सा यूज कर देंगे आस्क का, जहाँ पर ना समझ में आए वहाँ पर हम सेड को आस्क में बदल देंगे और सेंटेंस को आगे हम बढ़ाएंगे। तो द सेंट आस्क्ड हिज पपिल्स, द सेंट आस्क हिज पपिल्स। उसके बाद यहाँ पर हम लगा दिया, हमने कंजक्शन टू लगा दिया, टू कीप क्वाइट, बी क्वाइट को अब बी क्वाइट भी लिख सकते हैं, कीप क्वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो हमने कीप क्वाइट कर दिया। टू कीप क्वाइट एंड लिसन, टू यहाँ पर लगा हुआ है, देखेंगे क्वेश्चन में ही टू है, तो लिसन टू हिम केयरफुली। हिम इसलिए क्योंकि यहाँ पर मी है, मी को अगर हम सेंट के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर हिम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। अगर आपने अभी प्रोनाउन चेंजिंग की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा, वीडियो खत्म होगा तो हम इंड स्क्रीन पर लगा देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके प्रोनाउन चेंजिंग को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर हिम क्यों आ रहा है, हर क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें किस तरह से आ रही हैं, कहाँ से साधु के हिसाब से ये चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, अगला है हमारा माई फादर सेड टू मी डोंट वरी। तो माई फादर सेड टू मी डोंट वरी, तो आपके पिता आपको सलाह दे सकते हैं, आपको मना कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पर हमने टोल्ड किया है, इसको हम आस्क्ड भी कर सकते हैं। मैंने बोला कि आपका मेन काम है कि आप सेड को बदल किस में रहे हैं, जहाँ पर एक ही बात है कि भाई ये सजेस्ट कर रहा है, ये ऑर्डर कर रहा है, वहाँ पर आप आसानी से बदल देंगे कि माई फादर सजेस्टेड मी, माई फादर ऑर्डर्ड मी, माई फादर रिक्वेस्टेड मी। अगर आपको कन्फर्म है तो आप बदल सकते हैं, लेकिन अगर कन्फर्म नहीं है तो वहाँ पर आप आस्क्ड कर सकते हैं, टोल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप यहाँ पर कंजक्शन के रूप में टू का यूज करेंगे तो सामने आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, यानी कि जैसे ही आप टू यूज करेंगे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको पता है कि ये सेंटेंस इंपरेटिव है, इतना पता चल जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। तो पहला है माई फादर सेड टू मी डोंट वरी, तो आप बोल सकते हैं माई फादर टोल्ड मी नॉट टू वरी। मैंने बोला ना, अगर यहाँ पर डोंट है तो टू के पहले नॉट लगा दीजिए। डोंट अगर दिया गया है किसी भी सेंटेंस में तो आप टू के पहले नॉट लगा देंगे, उसके बाद डोंट के बाद वाला वर्ड उतार लेंगे। या आप इसको ऐसा कर सकते हैं, माई फादर फॉरबेड, फॉरबेड की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर रहेगा ये वाला, माई फादर फॉरबेड मी टू वरी। क्या किया, माई फादर फॉरबेड मी टू वरी, सॉरी यहाँ पर ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा, माई फादर फॉरबेड मी टू वरी। अगर आपने फॉरबेड लगा दिया है तो आप डोंट को नहीं लिखेंगे, ना ही कहीं पर नॉट लगाएंगे। फॉरबेड मतलब होता है मना करना। माई फादर फॉरबेड मी, मेरे पिताजी ने मुझे मना किया, किससे, वरी करने से, चिंता करने से। माई फादर फॉरबेड मी टू वरी, या फिर माई फादर टोल्ड मी नॉट टू वरी। अगर आपने फॉरबेड का यूज नहीं किया है, सेंटेंस में नॉट है, तो आप टू के पहले नॉट का यूज कर देंगे, टू के पहले नॉट का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में नॉट है, अगर आपने फॉरबेड का यूज कर दिया तो आप सेंटेंस में कहीं भी नॉट शब्द का यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, द बेगर सेड टू द लेडी प्लीज डोंट टर्न मी आउट। अगर भिखारी कुछ बोल रहा है तो वो रिक्वेस्ट करेगा, आपको पता है, तो आपने लिखा द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी,
कंजक्शन के बाद टू है, टू के बाद यहाँ पर रिक्वेस्टेड है तो यहाँ पर आप नॉट यूज करेंगे, ठीक है, नॉट टू यहाँ पर रहेगा, सॉरी यहाँ पर रहेगा नॉट, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये टू, टू के पहले नॉट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्टेड है, तो द बेगर रिक्वेस्टेड लेडी नॉट टू टर्न हिम आउट, नॉट टू टर्न हिम आउट, हमने प्लीज हटा दिया, डोंट हटा दिया। अगर आपने नॉट लगा दिया तो यहाँ पर डोंट का काम नहीं है, अगर आपने रिक्वेस्टेड लगा दिया तो यहाँ पर प्लीज का काम नहीं है, ठीक है, आप समझ गए। फिर मदर सेड टू हर डॉटर डोंट प्ले आउटसाइड इन द सन, तो मदर सेड, तो मदर क्या बोल रही है, मना करिए, यहाँ पर देखेंगे डू नॉट है यानी कि डोंट है, तो ये सिंपल सा है, द मदर सेड टू हर डॉटर, तो कोई भी माँ अपनी बेटी से या बेटे से वो रिक्वेस्ट नहीं करती है, वो ऑर्डर करती है या फिर मना करती है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर डोंट देखा, अगर यहाँ पर डोंट नहीं होता तो हम इसको ऑर्डर्ड करते, यहाँ पर डोंट आ गया तो हमने लिखा द मदर सेड को हमने बदल दिया फॉरबेड में, द मदर फॉरबेड हर डॉटर टू प्ले आउटसाइड इन द सन। अगर डू नॉट है हमने फॉरबेड यूज कर दिया तो हम टू का प्रयोग, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर डू नॉट है हमने फॉरबेड का यूज नहीं किया तो हम टू के पहले नॉट का प्रयोग, हाँ टू के पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो द मदर फॉरबेड हर डॉटर टू प्ले आउटसाइड इन द सन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने एक एक्सरसाइज भी करनी है जो कि आपको अभी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, स्क्रीन पर आप क्लिक करके एक्सरसाइज को जरूर कीजिएगा, उससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में और कैसे आपको उनको सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, आपको केवल ये देखना है कि सेड को हमको किस में बदलना है, उसके बाद ये देखना है कि प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों को हटा देना है और दैट की जगह पर हमें टू लगाना है। अगर हमने फॉरवर्ड का यूज नहीं किया है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो हम टू के पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे। इतना सा रूल है और इसमें कुछ नहीं है। एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें कन्फर्म होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।